दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो की टॉपिक है बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। दोस्तों बक कन्वर्टर पावर सप्लाई दो टाइप की होती है दोस्तों। एक होती है बूस्टर टाइप की कन्वर्टर और एक होती है बक टाइप की कन्वर्टर। दोस्तों ये दोनों इनपुट भी डीसी लेता है और आउटपुट भी डीसी ही देता है दोस्तों। हम अगर बूस्ट कन्वर्टर की बात करें तो दोस्तों उसमें हम लोग जो लो वोल्टेज सप्लाई है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। वहीं अगर दोस्तों बक कन्वर्टर सर्किट की बात करें तो इसमें हम लोग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों ये वाली सप्लाई ज़्यादातर अनआइसोलेट पावर सप्लाई के अंडर काम करती है दोस्तों। इसमें आइसोलेशन नहीं होता है दोस्तों। ज़्यादातर हम लोग बक कन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं। ये आपको कम्युनिकेशन सर्किट में मिल सकता है, एलजी वगैरह में दोस्तों। और जितने भी हमारे जो फ्रिज के बोर्ड है दोस्तों उसमें ज़्यादातर ये बक कन्वर्टर सप्लाई दी गई है कंपनी के द्वारा। वहीं कुछ इंडोर पीसीबी के अंदर भी दोस्तों ये वाली जो सप्लाई है ये बनाई गई होती है। इसीलिए हमको ये सर्किट समझना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये स्विचिंग के लिए जो पावर आईसी यूज हो रही है यहाँ पे दोस्तों वो बीजेटी हो सकता है या फिर मॉसफेट हो सकती है दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों सप्लाई कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों बक कन्वर्टर के लिए जो मेन कंपोनेंट होते हैं, पावर आईसी हो गई स्विचिंग के लिए, ये डायोड हो गया दोस्तों, एक इंडक्टर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। दोस्तों यहाँ पे इंडक्टर का काम क्या हो रहा है, तो दोस्तों इंडक्टर जो है हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू दोस्तों ये करंट को स्टोर करेगा। और वह ये जो कैपेसिटर है दोस्तों ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दोस्तों वोल्टेज के रूप में स्टोर करेगा। ये कैपेसिटर हमने एज ए लोड दोस्तों ये रजिस्टर यूज करी हुई है यहाँ पे। तो इसको देखते हैं दोस्तों, समझते हैं ये कैसे काम कर रही है ये पावर सप्लाई जो है। तो दोस्तों ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये एसी को डीसी करेगा दोस्तों। मान लो यहाँ पे 230 वोल्ट एसी है दोस्तों इनपुट में, तो आउटपुट लगभग 330 वोल्ट डीसी के आसपास मिलेगा दोस्तों। फिर आपको दोस्तों ये बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर में कंपेयर भी करा के दिखाएंगे। ये दोस्तों बूस्ट कन्वर्टर का जस्ट अपोजिट वर्किंग होता है इसके अंदर दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों पावर सप्लाई कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों जैसे ही इस पावर मॉसफेट को 330 वोल्टेज जो डीसी है मिल जाती है, इसकी जो लॉजिक है दोस्तों इसको सॉफ्ट स्टार्ट कर देती है दोस्तों। ये वाली जो स्विच है या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा दोस्तों। बक कन्वर्टर के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी स्विचिंग है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। तो ये मैं ग्राफ डिजाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों बक कन्वर्टर में जो इसकी स्विचिंग स्पीड होगी दोस्तों फीडबैक के अकॉर्डिंग, फीडबैक के बारे में बात करेंगे अपन। पहले इसको समझना है। ये हमारी ऑन कंडीशन है
ये हमारी ऑफ कंडीशन है दोस्तों। बक कन्वर्टर के अंदर दोस्तों जो यहाँ जो PWM जो सिग्नल होता है दोस्तों, इसकी जो ऑफ टाइम है, जो इसकी ऑफ टाइम है वो ज़्यादा होती है दोस्तों, और जो ये ऑन टाइम है ये कम होती है ड्यूटी साइकिल के अंदर। टोटल यहाँ जो भी फंडा है दोस्तों ये ड्यूटी साइकिल के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही ये पावर आईसी ऑन हुई थी दोस्तों, जिस कंडीशन में जिस टाइम ये ऑन होगा, जिस टाइम ये वाली पोजीशन बनेगी, ये वाली पोजीशन बनेगी दोस्तों, ये वाली, उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इस इंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दोस्तों। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दोस्तों तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे निगेटिव बनेगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव दोस्तों। तो यहाँ करंट का फ्लो जो है ध्यान रखना है दोस्तों। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की अगर बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर होती है दोस्तों। वहीं अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की ओर होती है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। तो ये सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही ये स्विच जो है ऑन कंडीशन में हो गया, मान लो ये वाली कंडीशन आ गई दोस्तों, ये ऑन हो गया, उस टाइम इंडक्टर चार्ज हो जाएगा दोस्तों। जिस टाइम इंडक्टर चार्ज होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो जो करंट का फ्लो है दोस्तों ये यहाँ से चालू होगा, यहाँ ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और ये वाला कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा दोस्तों। ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद जो करंट का फ्लो है वो यहाँ से ऐसे सर्किट को कंप्लीट करेगा दोस्तों। जो ये ग्लोअर लगा रहे हैं ना, जो पीलापन आ रहा है, ये हमारी दोस्तों कन्वेंशनल करंट है दोस्तों। ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा, ये लोड रजिस्टर से होते हुए ऐसे सर्किट यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इंडक्टर तो चार्ज हो गया दोस्तों, कैपेसिटर भी चार्ज हो गया। यहाँ पे सपोज मेरे को 15 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो दोस्तों ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, वोल्टेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो भी मॉसफेट या बीजेटी है ये ऑफ कंडीशन में होगा, यानी ये वाली कंडीशन में आएगा दोस्तों। जब ऑफ कंडीशन में होगा दोस्तों तो यहाँ पे जो प्लस बन रहा है ना और यहाँ पे जो माइनस बन रहा है जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, मॉसफेट ऑफ कंडीशन में, यानी ये वाली कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंडक्टर डिस्चार्ज होना चालू हो गया, ठीक है। ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, जो यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन बनेंगे दोस्तों, यहाँ पे बैक ईएमएफ के थ्रू दोस्तों, ये जब इंडक्टर रिटर्न पाथ देगा तो यहाँ पे जो माइनस है
इसका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे दोस्तों मॉस्फेट की ऑफ कंडीशन में। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इजी रास्ता देखेगा सर्किट को बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों ये वाला जो डायोड है, स्कॉटी डायोड, यहाँ D1 डाल देता हूँ। ये जो D1 डायोड है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन को इजी पाथ दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टोर हुआ है वो ग्राउंड में आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ कंडीशन में इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रही है, रिवर्स बायस में। हमारा जो डायोड है रिवर्स बायस में काम कर रहा है एक्सेस इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करने के लिए। वहीं अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो दोस्तों सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। तो दोस्तों जिस टाइम ये ऑफ कंडीशन में होगा, हमारा जो स्विचर आईसी है, उस कंडीशन में जो यहाँ से जो कन्वेंशनल जो करंट है वो चल रहा था, ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा और यहाँ से ऐसे चलेगा दोस्तों, मतलब ऐसे चलेगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कैसे कर रहा है डायोड जो है, रिवर्स बायस में। वहीं अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो इसका सर्किट ऐसे कंप्लीट हो रहा है दोस्तों इस डायोड के माध्यम से। मीन्स डायोड दोनों कंडीशन में काम कर रहा है, रिवर्स बायस भी काम कर रहा है ये, और फॉरवर्ड बायस भी काम कर रहा है। फॉरवर्ड बायस में दोस्तों डायोड क्या है, पॉजिटिव को अलाउ करता है दोस्तों। वहीं अगर रिवर्स बायस की बात करें तो निगेटिव को अलाउ करता है। तो आपको बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो एलसी फिल्टर यूज हुआ है दोस्तों, इसका काम क्या है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू दोस्तों ये जो कैपेसिटर है वोल्टेज को यहाँ पे स्टोर कर रहा है। वहीं अगर दोस्तों ये इंडक्टर की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू दोस्तों करंट को स्टोर कर रहा है। इसका मेन काम है दोस्तों यहाँ पे सप्लाई को कंटिन्यू रखना। देखिए दोस्तों, जब कोई भी लोड यहाँ पे चलेगा तो वोल्टेज के साथ साथ उसको करंट भी चाहिए होता है। तो ये तो वोल्टेज स्टोर कर लिया कैपेसिटर जो है, लेकिन करंट कहाँ से मिलेगा। तो करंट दोस्तों ये इंडक्टर देगा धीरे धीरे। ये वाली जो 15 वोल्ट की सप्लाई है ना, उसको कंटिन्यू रखेगा ये। अगर ये नहीं रहेगा तो दोस्तों ये वेरी करेगी, ये 15 वोल्ट जो है। इसको प्रॉपर करंट देने के लिए ये इंडक्टर यहाँ पे यूज में आ रहा है दोस्तों। दोस्तों बूस्ट कन्वर्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो ये ऑन टाइम है ना, इसको बढ़ा देते हैं। मीन्स ये ऑन टाइम बढ़ गया, ऑफ टाइम कम हो गया, ऑन टाइम बढ़ गया, ऑफ टाइम कम हो गया। तो दोस्तों बूस्ट कन्वर्टर में जस्ट उल्टा काम होता है हमारा जो ड्यूटी साइकिल है। ये ऑन कंडीशन, ये भी ऑन कंडीशन, ये भी ऑन कंडीशन, ये ऑफ कंडीशन दोस्तों, ये ऑफ कंडीशन। जस्ट अपोजिट काम करता है दोस्तों। इसमें हम लोग वोल्टेज को कम करते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज से हाई वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स लो वोल्टेज से हाई वोल्ट, और यहाँ हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। बक के अंदर, बूस्ट के अंदर लो वोल्टेज जो है हाई वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंडक्टर का काम समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। अब फीडबैक की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको फिक्स वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों ये फीडबैक कुछ रजिस्टर लगा करके वोल्टेज को, जो 15 वोल्टेज है उसको डिवाइड करके ये दे दिया जाता है दोस्तों।
यहाँ पे दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से ड्यूटी साइकिल रख सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला ये होता है वी आउट बराबर ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई, ये गुना कर देंगे यहाँ पे, फिर वोल्टेज इन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों सपोज करो यहाँ पे मेरे को 15 वोल्ट चाहिए, यहाँ तो 330 वोल्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों ड्यूटी साइकिल मान लो मैं 5% रख रहा हूँ, 5% मल्टीप्लाई करूँगा मैं, वोल्टेज कितना है इनपुट में 330 वोल्ट, तो मेरे को वी आउट जो मिलेगा दोस्तों वो लगभग 16 वोल्ट के आसपास होगा दोस्तों। कुछ वोल्टेज दोस्तों ये डायोड खाएगा, इंडक्टर खाएगा, तो लगभग यहाँ पे 15 वोल्ट मिलेंगे दोस्तों आपको। मतलब टोटल काम दोस्तों यहाँ पे ड्यूटी साइकिल के ऊपर हो रहा है। यहाँ फ्रीक्वेंसी उतना मेजर नहीं करती है दोस्तों, ड्यूटी साइकिल ही मेन रोल करता है कोई भी PWM सिग्नल के अंदर। आप स्विच को कितने टाइम के लिए ऑन रख रहे हैं, कितने टाइम के लिए ऑफ रख रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ आप 50% ड्यूटी साइकिल अगर रखते हैं तो इसका आधा मिलेगा दोस्तों। अगर 75% करेंगे तो 25% इसका वोल्टेज कट जाएगा दोस्तों। तो ये फार्मूला है दोस्तों। इसके अंदर एक और होता है एक्सेल बराबर है 2 पाई FL। तो टोटल काम दोस्तों फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर, L मीन्स हो गया इंडक्टर, इसके ऊपर मेन रोल प्ले है दोस्तों। इसके अंदर इस पावर सर्किट के अंदर मेन फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर का खेल है दोस्तों इस बोर्ड के अंदर। तो आपको बता दिया दोस्तों, डायोड का तो काम बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन बनेगा डिस्चार्जिंग के थ्रू, तो उसको ये निगेटिव को बाईपास दे देगा डायोड जो है। और जिस टाइम स्विच ऑन होगी उस टाइम दोस्तों हमारा जो करेंट का फ्लो है ऐसे चलेगा, यहाँ आके कंप्लीट होगा। जिस टाइम बंद होगा ये दोनों कंडीशन में काम करेगा दोस्तों। बंद होगा उस टाइम जो कन्वेंशनल करेंट है, उस टाइम ये ऐसे आकर के ऐसे बाईपास करेगा डायोड जो है। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें दोस्तों तो 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 65 किलोहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई या घटाई जा सकती है इस पावर मॉसफेट की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है दोस्तों ड्यूटी साइकिल दोनों के लिए। ये आपका बूस्ट PFC के लिए है दोस्तों, ये बक कन्वर्टर के लिए है। दोनों DC टू DC यूज होता है। दोस्तों अगर बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर में अगर कंपेयर करते हैं तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बक कन्वर्टर में जो इंडक्टर है वो पावर मॉसफेट के आगे लगा हुआ है, मीन्स लोड साइड में लगा हुआ है। वहीं अगर PFC बूस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इंडक्टर पावर मॉसफेट के पहले लगा होता है दोस्तों, यानी सोर्स साइड में लगा रहता है।
दोस्तों इसमें जो पावर मॉस्फेट यूज हो रहा है एज ए स्विच यूज हो रहा है दोस्तों, एज ए हम लोग इसको सीरीज यूज कर रहे हैं। वहीं अगर दोस्तों पीएफसी बूस्ट कन्वर्टर की बात करें तो वहाँ पे जो पावर मॉस्फेट यूज होता है दोस्तों उसको हम लोग पैरेलल यूज करते हैं, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में यूज करते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। और ये तो बता दिया दोस्तों, पीएफसी बूस्ट में हम लोग जो ड्यूटी साइकिल है ऑन टाइम ज़्यादा रखते हैं ताकि जो भी गेट है पावर मॉस्फेट के लिए वो ज़्यादा टाइम हो, और इसमें हम लोग ऑफ टाइम को ज़्यादा रखते हैं दोस्तों बक कन्वर्टर सर्किट के अंदर। दोस्तों इस पावर सप्लाई की डिसएडवांटेज क्या है, मीन्स इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जिस टाइम हाई स्पाइक यहाँ पे इंटर हुआ, मान लो ये हाई स्पाइक आ गया दोस्तों, तो डीसी वोल्टेज भी ज़्यादा होंगे दोस्तों, पावर मॉस्फेट ख़राब होगा, इंडक्टर ख़राब होगा, और आगे जो भी लोड चल रहे हैं उसको ख़राब करेगा दोस्तों। इसकी कमी है एक प्रकार से, ये अनआइसोलेटेड है। तो जो भी इधर दोस्तों ये सप्लाई आगे बाय द वे आगे एक रेगुलेटर लगा दिए 7805, तो इधर को ऐसे ग्राउंड कर देते हैं और इधर एक कैपेसिटर लगा देते हैं ये। तो दोस्तों आगे मान लो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा बढ़ेगा लिमिट से, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आगे जो भी लोड चल रहा है वो पूरा शॉर्ट सर्किट में तब्दील हो जाएगा दोस्तों। ये इसकी नुकसान है दोस्तों। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है दोस्तों, कंपनी को ये वाली सर्किट डिज़ाइन करने में कम खर्च आती है, ये जगह भी कम लेता है पीसीबी बोर्ड के अंदर, तो इसकी फ़ायदा ये हो जाती है दोस्तों कंपनी को। दोस्तों अगर ये इंडक्टर की वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो भी दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, आगे सर्किट डैमेज हो जाएगा। अगर फीडबैक की बात करें तो दोस्तों कुछ रजिस्टर लगा करके फीडबैक बनाई जाती है, या फिर यहाँ पे एक डायोड लगा करके दोस्तों आगे कुछ मान लो ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया दोस्तों ये, और आगे एक रजिस्टर यहाँ पे, एक रजिस्टर यहाँ पे, फिर ये फीडबैक दे दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला जो डिवाइडर है उसको हम लोग चेंज करके यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा ले सकते हैं दोस्तों। तो इसकी नुकसान और फ़ायदे के बारे में तो बता दिया दोस्तों। दोस्तों थोड़ा ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ भाई लोग पूछते हैं कि सर ऑनलाइन की सुविधा है क्या, तो उसको क्लियर कर दे दोस्तों, हमारे पास ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है, हम ऑफलाइन की क्लास लेते हैं और देते हैं। ऑफलाइन में दोस्तों बेस जो है मजबूत होते हैं दोस्तों, आप ऑनलाइन के माध्यम से कुछ नहीं सीख सकते दोस्तों। जो एक्सपर्ट है उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको तो फ़ायदा ही नहीं होता। बीच में ऑनलाइन का ट्रेनिंग चालू किए थे दोस्तों, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बार बार मैसेज डालते थे सर ये कैसे काम कर रही है, इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो दोस्तों ऑनलाइन मेरे हिसाब से तो बेकार होता है दोस्तों, उसमें आपका पैसा बर्बाद जाएगा। दोस्तों पीसीबी डायग्राम की बात कर लेते हैं। पीसीबी डायग्राम के बारे में कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप
डायग्राम भी देते हैं। तो दोस्तों उनको बता दूं, डायग्राम तो जो है वो दे देते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि बुलाने के बाद आपको डायग्राम ना दिया जाए। तो डायग्राम देते हैं, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी टॉपिक को लेकर के हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे पीजी सेक्शन हो गया मोटर का, मोटर ड्राइव सेक्शन, रिले ड्राइव सेक्शन, बाईपास रिले ड्राइव सेक्शन, ये मतलब जो छोटे छोटे सर्किट है दोस्तों उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो टेक्नीशियन है उनका जो बेस है वो मजबूत हो दोस्तों। दोस्तों हम लोग ट्रेनिंग में एसी पीसीबी डोमेस्टिक जितने भी अप्लायंस होते हैं दोस्तों, उसकी जो पीसीबी है उसकी रिपेयरिंग आपको सिखाई जाएगी। साथ में जो ई व्हीकल जो आ रहे हैं उसका चार्जर कंट्रोलर उसका बेसिक मिलेगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और एक ठोक दिया करें दोस्तों, कमेंट वगैरह कर दिया करें, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि जो हम किसी को सिखा रहे हैं वो सही है या ख़राब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों इस सर्किट में ये डायोड का एक काम और है दोस्तों जब ये इंडक्टर जो है डिस्चार्ज कंडीशन में होता है तो ये निगेटिव स्पाइक देता है दोस्तों, जिससे कि ये मॉस्फेट ख़राब हो सकती है। उसकी प्रोटेक्शन में भी ये दोस्तों ये हेल्प करता है। अब निगेटिव स्पाइक क्या है दोस्तों तो आपको बता दूं। तो दोस्तों निगेटिव स्पाइक ऐसा होता है दोस्तों, ये निगेटिव स्पाइक की वजह से दोस्तों ये पावर मॉस्फेट ख़राब हो सकती है। उस कंडीशन में भी ये डायोड उस निगेटिव स्पाइक को डिस्चार्ज करेगा दोस्तों।